नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इन पेंशनर को आईटीआर और टैक्स भरने से मिली है बड़ी राहत। दोस्तों, बात करते हैं पेंशनर की, जिन लोगों को सरकारी पेंशन मिलती है या प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर से अगर आपको पेंशन मिल रही है तो ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 हम बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी आपका असेसमेंट ईयर हो गया 2026-27 है, जिसमें आपने 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में जो भी पेंशन इनकम आपकी आई है, हो सकता है आपने एफडी की हो, सेविंग अकाउंट किया हो, पोस्ट ऑफिस में किया है, बैंक में किया है, तो वहां से ब्याज इनकम भी हो सकती है। तो ऐसे पेंशनर ऐसा जो ब्याज आपको मिल रहा है सेविंग पर, एफडी पर, तो उस केस में अब आपको आईटीआर भी नहीं भरना है, ना ही आपको टैक्स देना है। लेकिन कौन से वो पेंशनर होंगे ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनकम टैक्स के अंदर अब आपको बेनिफिट दिया जाएगा टैक्स को लेकर, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर। अब जो भी पेंशनर होंगे उन्हें यहां पर आईटीआर फाइल करनी नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम यहां पर यह देख लेते हैं कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, तो आपकी स्लैब रेट क्या है। सबसे पहले स्लैब रेट जान लेते हैं। ओल्ड रिजीम में अगर आप है तो क्या टैक्स स्लैब आपकी होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे उन पेंशनर के बारे में जिनकी एज बिलो 60 है। फिर बात करेंगे 60 से लेकर 80 के बीच वालों की, और 80 से ज्यादा अगर आपकी एज है तो उसके इसमें पेंशनरों के लिए क्या टैक्स स्लैब दी गई है। तो ध्यान रखिएगा 2.5 लाख तक, अप टू 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 60 से 80 है तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 80 से ऊपर है तो 5 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख के अंदर है तो 5% टैक्स लगेगा। यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी 3 लाख है, तो 3 लाख से 5 लाख के बीच में है तब आप पर 5% लगेगा। यहां पर 5 लाख तक तो आपको 0% लगेगा। नेक्स्ट 5 लाख से अगर आपकी 10 लाख की इनकम है तो इस केस में 20%। वहीं यहां पर भी 5 लाख से 10 लाख है तो 20%, और यहां पर भी 5 लाख से 10 लाख है 20% टैक्स रेट लगेगा। और 10 लाख से अगर आपकी ज्यादा इनकम हुई तो उस केस में 30% सेम यहां पर भी रहेगा। तो यह आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम है, जहां पर आपका 10 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% टैक्स रेट लगेगा। 5 से 10 लाख है तो 20%, 5 से कम है तो 5%। यही टैक्स रेट आपका रहेगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख, 5 लाख और यहां पर 2.5 लाख। यहां पर रिबेट आपको मिल जाता है 87A का। 5 लाख तक की इनकम पर रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो उस केस में आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। यहीं पर बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम की, कि अगर आप पेंशनर है तो न्यू टैक्स रिजीम में कितनी टैक्स स्लैब आपकी होगी। अब यहां पर एज क्राइटेरिया हमें नहीं देखना है, भले आप 60 से कम हो, 80 से ज्यादा हो, 80 से कम हो, सभी के लिए एक ही स्लैब रहेगी। तो अप टू 4 लाख तक आपको देना है 0% टैक्स, यानी यहां पर आपको 0 टैक्स देना है। 4 लाख से बात करें 8 लाख की तो इसके इसमें 5% लगेगा, तो 4 लाख पर 5% यानी 20,000 रुपया। फिर 8 लाख पर आपको 12 लाख टैक्स 10% लगेगा, 4 लाख पर 10% यानी 40,000 रुपया। ध्यान रखिएगा 12 लाख तक की इनकम पर आपको रिबेट मिल जाता है 60,000 रुपए का। यह रिबेट आपको नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम पर मिलता है। ओल्ड रिजिम में सिर्फ नॉर्मल इनकम पर दिया जाएगा। 87A का रिबेट यहां पर मिलता है, यहां पर आपका टैक्स हो जाता है 0। फिर 12 लाख से लेकर 16 लाख की इनकम वालों के लिए 15% टैक्स रेट है, यानी 4 लाख पर 15%, ये हो गया आपका 60,000 रुपये। फिर 16 लाख से लेकर 20 लाख वालों की इनकम पर आपको 20% टैक्स देना है, यानी 80,000 रुपये। और 20 के ऊपर और 24 के अंदर अगर है तो इसके इसमें 25% टैक्स रेट लगेगा।
यानी कि 1 लाख रुपया। तो यहां पर आपका कितना हो गया, 1 लाख, ये 2 लाख, ये 3 लाख। तो 3 लाख का टैक्स आपको बन जाता है 24 लाख तक की इनकम पर, और 24 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम हुई तो उस केस में 30% टैक्स रेट लग जाएगा, और 4% जो सेस है वो आपको देना पड़ेगा, जो भी आपका इनकम टैक्स निकल कर आएगा। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी किन लोगों के लिए होता है, कौन से पेंशनर हैं जिनको यहां पर आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। एक तो जिन लोगों ने सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट किया है, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया है, बिजनेस टर्नओवर जिनका 60 लाख से ज्यादा है, प्रोफेशनल रिसिप्ट जिन लोगों की यहां पर 10 लाख से ज्यादा है, फॉरेन स्पेंड या स्पेंडिंग कह लो, फॉरेन में जाकर खर्चा जो है वो 2 लाख से ज्यादा किया है, लाइट बिल इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जो है वो 1 लाख से ज्यादा कर रहे हो, उनका टीडीएस या फिर टीसीएस जो है वो यहां पर कटा है, नॉन पेंशनर अगर 60 से कम है तो 25,000 से ज्यादा कटा है, सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ज्यादा कटा है। तो इन केस में यहां पर जो पेंशनर है उन्हें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन इनकम है, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। रिफंड लेना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। तब आपके इनकम क्राइटेरिया नहीं देखा जाएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इनकम क्राइटेरिया आपकी क्या होनी चाहिए जिससे आपको एग्जम्पशन यहां पर दिया जाता है। तो कौन से ऐसे पेंशनर हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भरना है, ना ही उनको टैक्स देना पड़ेगा, तो आ जाते हैं अपने शीट पे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में। आईटीआर एग्जम्पशन पेंशन इनकम है और ब्याज की इनकम है। यहां पर एज देखिएगा, बिलो 60, फिर 60 से 74, 75 से 79 और 80 साल या उससे ज्यादा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, 75 साल या उससे ज्यादा के जो पेंशनर है उन्हें आईटीआर फाइलिंग से एग्जम्पशन मिल जाता है। 194B सेक्शन यहां पर लागू होता है, इसलिए हमने अलग अलग एज ग्रुप लिया है। अब यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देखिए 2.5 लाख रुपए है, 3 लाख है सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा आपको मिल जाता है 50,000, ओल्ड रिजिम में दिया है सभी के लिए। कुल आपकी टोटल इनकम हो जाती है बेसिक एग्जम्पशन और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 3 लाख। 60 से कम है, 60 से ज्यादा है 3.5 लाख, और 80 से ज्यादा है तो 5.5 लाख। अगर ये इनकम लेवल आपकी है, ओल्ड रिजिम ऑप्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी इनकम है ओल्ड रिजिम में अगर आप है तो आईटीआर फाइल करना नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा इनकम हो जाती है, मान लीजिए आपकी टोटल इनकम 3 लाख से ज्यादा है, 3.5 से ज्यादा है, या फिर 5.5 से ज्यादा है, तो इस केस में यहां पर अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। 60 से 74 के बीच में है तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपकी एज 75 और 80 के बीच में है, या 80 से ज्यादा क्यों ना है, आईटीआर फाइल आपको नहीं करना है। कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो कंडीशन कुछ इस तरह है कि अगर आपकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, आपको पेंशन इनकम हो रही है या फिर ब्याज की इनकम हो रही है, और ये दोनों सेम बैंक में आ रही है, तो जिस बैंक में आ रही है उसमें आपको फॉर्म 12 BBA जमा करना होगा। और यहां पर जो भी स्पेसिफाइड सीनियर पेंशनर होगा वो यहां पर बेनिफिट ले सकता है। जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, रेसिडेंट आप होने चाहिए। और जो बैंक है वो यहां पर आपकी टोटल इनकम लेस अगर डिडक्शन है तो डिडक्शन 80C से 80U, ये कंसिडर करने के बाद आपको रिबेट भी कंसिडर किया जाएगा। आपको ओल्ड रिजिम में जाना है, न्यू रिजिम में जाना है, ये सारी डिटेल आपको बतानी होगी। इसके बाद जो बैंक है वो आपकी टैक्स जो है वो कैलकुलेट करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा और सरकार को जो है गवर्नमेंट को जमा कर देगा। अगर बैंक ये काम कर देता है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा।
तो यहां पर हमने कहा है अगर आपने कंडीशन मैच कर दी तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना, भले ही आपकी इनकम 3.5 लाख से ज्यादा क्यों ना हो। सुपर सीनियर सिटीजन है, 5.5 लाख से ज्यादा भी क्यों ना है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना। लेकिन अगर आपका टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हो गया तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। ये हमने बात करी थी ओल्ड रिजिम के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं न्यू रिजिम के बारे में। आईटीआर एग्जम्पशन को लेकर पेंशन इनकम है और ब्याज की इनकम है, तो उस केस में क्या सिनारियो है। एज वही रहेगी, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी 4 लाख है सभी केस में, यहां पर एज क्राइटेरिया नहीं देखा जाएगा। न्यू रिजिम में सभी के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्योंकि पेंशन इनकम है तो सैलरी एड में आप दिखाएंगे, तो यहां पर सैलरी एड में दिखाने की वजह से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 75,000 रुपए का। तो कुल टोटल इनकम 4,75,000 हो गई, और 4,75,000 तक अगर आपकी इनकम होती है न्यू टैक्स रिजिम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न आपको नहीं भरना है। अब बात करते हैं अगर आपकी 4,75,000 से ज्यादा हुई तो क्या करना है। तो वही अगर आपकी 60 से कम है या फिर 60 और 74 के बीच में है तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। लेकिन अगर आपकी 75 से ज्यादा हो गई, 80 से ज्यादा है, तो उस केस में आईटीआर फाइल नहीं करना है। उस केस में आपको फॉर्म 12 BBA जमा करना है, डिक्लेरेशन देना है। अगर आपका टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट हो गया तो तब आईटीआर फाइल करना आपको मैंडेटरी होगा, क्योंकि अगर आपको रिफंड लेना है तो आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, पेंशन इंटरेस्ट इनकम है तो फॉर्म 12 BBA जो है वो बैंक में दे दे। किसी अन्य बैंक के अंदर आप जो है वो एफडी ना खुलवाएं, सेविंग अकाउंट ना खुलवाएं। आपकी कोई अदर इनकम नहीं होनी चाहिए, जैसे कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पीजीबीपी, इंट्राडे, एफ&ओ, ये सारी इनकम नहीं होनी चाहिए, तभी आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं टैक्स एग्जम्पशन की। आईटीआर फाइलिंग के बात कर ली हमने, किन लोगों के लिए फाइलिंग नहीं है। अब बात करते हैं किन लोगों को टैक्स भी नहीं देना है। ओल्ड रिजिम की बात करेंगे, पेंशन इनकम है, ब्याज की इनकम है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट स्टैंडर्ड, टोटल इनकम आपकी 3 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख, 5.5 लाख। तो यहां तक ना आईटीआर फाइल करनी है आपको, ना ही कोई टैक्स देने की सरकार को जरूरत है। ना आईटीआर जब फाइल ही नहीं करनी तो टैक्स भी नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 3 लाख से 5.5 लाख के बीच में, एज आपकी 60 साल से कम है, तो उस केस में आपको आईटीआर तो फाइल करना पड़ेगा मैंडेटरी, लेकिन आपको इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिल जाएगा, टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 3 लाख से 5.5 लाख के बीच में है तो उस केस में आपको रिबेट मिल जाएगा 12,500 का ओल्ड रिजिम में, और आपको इनकम टैक्स रिटर्न बनना मैंडेटरी होगा। तो 3 लाख से ऊपर होते ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न बनना मैंडेटरी आ जाएगा, टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी 5.5 लाख तक। और 5.5 लाख से ऊपर इनकम चली गई तो आईटीआर फाइल करना भी मैंडेटरी होगा, अगर जो भी टैक्स आएगा वो भी आपको देना होगा। अब बात करते हैं 7 से 74 के बीच में आपकी एज है, 3.5 लाख से लेकर आपकी जो है 3.5 से लेकर 5,50,000 के बीच में इनकम हुई, तो उस केस में ध्यान रखिएगा न्यू ओल्ड टैक्स रिजिम की बात कर रहे हैं, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा, लेकिन टैक्स देना आपके लिए जरूरी नहीं होगा। 12,500 तक की टैक्स छूट मिल जाएगी। तो यहां पर 5.5 लाख से ऊपर हुआ तो आईटीआर भी फाइल करना है, जो टैक्स है वो भी देना पड़ेगा। 75 और 79 या 80 या उससे ज्यादा की एज है और 3.5 लाख, 5.5 लाख और 5,50,000 के बीच में है, 3.5 और 5.5 के बीच में अगर आपकी इनकम आती है, पेंशन आती है, तो ना ही आपको आईटीआर फाइल करना है और ना ही आपको टैक्स देना है। तो 75 साल से ज्यादा जो लोग हैं ना उनको आईटीआर फाइल करनी है ना टैक्स देना है, चाहे इनकम आप जो है वो 5.5 लाख से क्रॉस भी क्यों ना कर जाए। तो यह फायदा जो है वो यहां पर दिया जाता है सुपर सीनियर, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम में। तो न्यू टैक्स रिजिम में भी ध्यान रखिएगा 4,75,000 तक इनकम है तो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना, ना ही कोई टैक्स आपको देना है। अब बात करते हैं अगर आपकी इनकम 4,75,000 से लेकर 12,75,000 के बीच में है तो उस केस में क्या होगा, आईटीआर तो आपको भरना पड़ेगा लेकिन टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको 60,000 का रिबेट मिल जाएगा। न्यू रिजिम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वहां पर टैक्स आता है तो वो आपको भरना पड़ेगा। 60 से ऊपर अगर आपकी एज है 74 के बीच में है तो 4,75,000 से 12,75,000 की बात करें, आईटीआर फाइल यहां पर करना पड़ेगा लेकिन टैक्स नहीं देना है। कब तक,
60,000 रुपए तक टैक्स माफ है। वहीं अगर आप 75 से ज्यादा, 80 से ज्यादा है और 4,75,000 से लेकर 12,75,000 के बीच में आपकी अगर इनकम होती है तो उस केस में ना ही आपको ITR भरनी है, ना ही आपको यहां पर कोई टैक्स लगेगा। आपको सिर्फ फॉर्म जो है वो जमा कर देना है 12BBA बैंक को। बैंक क्योंकि यहां पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी और उस केस में यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करना है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न से बचना चाहते हैं तो एक काम करें, फॉर्म जो है 12BBA ये बैंक को जमा कर दें। ये फॉर्म जो जमा कर देंगे, डिक्लेरेशन जमा कर देंगे, फिर बैंक की जिम्मेदारी होगी जो भी टैक्स वैक्स बचे बनेगा या नहीं भी बना टैक्स, क्योंकि 12,75,000 तक टैक्स फ्री रहेगा तो आपको फायदा मिल जाएगा। आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी फिर, क्योंकि कोई आपका TDS ही नहीं डिडक्ट होगा। लेकिन एक बार अगर आपका TDS डिडक्ट हो गया तो ITR यहां पर मैंडेटरी आ जाएगी। तो बैंक को यहां पर पेंशन पर TDS डिडक्ट ना हो, ब्याज पर TDS डिडक्ट ना हो, तो 75 साल या उससे ज्यादा है तो आपको डिक्लेरेशन दे देना है फॉर्म 12BBA के तहत, और आप इंटरेस्ट डिडक्ट ना हो फॉर्म 15H भी दे सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा, बैंक पे लायबिलिटी आ जाएगी कि वही आपका टैक्स डिडक्ट करेगी और सरकार को जमा करेगी। आपको यहां पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा अगर 12,75,000 तक की इनकम है। इससे ज्यादा भी हुआ तो बैंक जो है वो TDS काट के सरकार को जमा कर देगी। इनकम टैक्स रिटर्न आपको नहीं भरना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग पेंशनर है 75 साल या उससे ज्यादा है उन लोगों के लिए फायदा है, इनकम टैक्स रिटर्न में एग्जम्पशन दिया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।